अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीपली और साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोगों का डर है या किसी भी किस्म का डर, खौफ, ये हमारे दिल और दिमाग पर इतना क्यों हावी हो जाता है कि हम अपनी खुशी को छोड़कर लोगों की खुशी को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक अहम ट्रिक शेयर करने वाला हूं जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपको काफ़ी मदद करेगी लाइफ में आगे बढ़ने की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। होता कुछ यूँ है कि एक दफ़ा एक शख्स अपने एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और उसे जाकर बोलता है कि मेरी जो आंखें हैं उसमें काफ़ी दिनों से दर्द महसूस हो रहा है। इवन दो कि मैं अपना मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करूं तब मुझे शदीद किस्म का एक दर्द महसूस होता है जो मेरे आंखों से होता हुआ पूरे जिस्म में चला जाता है और मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। यहाँ तक कि मैं घर में जब बुक्स वगैरह भी रीड करने की कोशिश करूँ तब मुझे ये और ज़्यादा पेनफुल महसूस होता है। अब जो डॉक्टर है वो इसकी बात को मुकम्मल सुनता है और उसके बाद उसे कहता है कि मैं आपको एक एक्टिविटी करने को देता हूँ जो आपने मुतवातर 40 दिन तक कंप्लीट करनी है। आपने करना कुछ यूं है कि आपने अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग में सब कुछ ग्रीन कलर को प्रेफर करना है, यानी कि अपने इर्द गिर्द सब्ज़ रंग को ही देखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपका ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा। अब वो जो शख्स होता है वो घर में जाते ही सबसे पहले अपनी दीवारों को यानी दरो दीवार मुकम्मल तौर पर अपने घर को ग्रीन कलर में तब्दील कर देता है और उसके बाद अपने घर में अपनी बेडशीट को, अपने सोफ़ों को मुकम्मल तौर पर ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है और फिर अपने कपड़ों का कलर भी ग्रीन कर लेता है, अपनी गाड़ियों को भी ग्रीन कलर में कन्वर्ट करवा देता है और यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों को बुलाकर उन्हें बोलता है कि आपने भी आज से 40 दिन तक मुतवातर ग्रीन कपड़े ही पहनने हैं, यानी बस सब्ज़ कलर में ही आप मुझे नज़र आएँ। अब जो उसके बीवी बच्चे होते हैं वो एक हफ़्ता तो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और एक हफ़्ते के बाद वो सब घर वाले परेशान होना शुरू कर देते हैं इस चीज़ को लेकर। वो जो उसकी बीवी होती है, उसकी वाइफ, वो उसी डॉक्टर के पास जाती है और जाकर उसे बोलती है कि हमारे घर का तो माहौल कुछ इस तरह का हो गया है, यानी कि पंजाबी ज़ुबान में दरबारी माहौल बन गया। अब वो डॉक्टर बात सुनने के बाद कहता है कि उस अल्लाह के बंदे को चाहिए था कि वो ग्रीन कलर की सन ग्लासेस को प्रेफर करता, यानी कि वो अगर सब्ज़ रंग की ऐनक को अपनी आंखों के आगे लगा लेता, उसके जो शीशे हैं वो सब्ज़ रंग के होते तो तकरीबन उसे लाल रंग भी सब्ज़ रंग में नज़र आना था और इस तरह उसका जो ज़ाया किया गया पैसा है वो भी बच जाता और सबसे बढ़कर उसने जो अपना टाइम ज़ाया किया वो भी सेव कर लेता और इस तरह वो अपने दर्द को और अपनी मुश्किलात को बढ़ाने की बजाय कम करता। लेकिन उसने इसका ऑपोजिट किया और अपने दर्द को भी बढ़ाया और आप सब लोगों की परेशानियों को भी बढ़ाया। दोस्तों, इस स्टोरी से जो हमें सीखने को मिलता है वो ये कि आप सबसे पहले अपनी आंखों के सामने लगे इस सन ग्लासेस को चेंज करें, इस ऐनक को चेंज करें, यानी कि आप सबसे पहले अपने लेंस को चेंज करें। ये सारा खेल आंखों का खेल है। अपनी नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी को प्रेफर करें। जिस तरह इंसान अगर 10, 20 या 50 हज़ार का जूता भी पहन ले लेकिन उस जूते में बिल्कुल एक छोटा सा मिनी सा कंकर हो तो वो आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि उसके पाँव में वो तकलीफ़ पहुंचाएगा और जिसकी वजह से उसका 50 हज़ार का जूता भी उसको कोई मदद नहीं कर सकेगा। इसी तरह इंसान की जो बाहर की मुश्किलात हैं वो नहीं रोकती बल्कि उसके अंदर की मुश्किलात, परेशानियां उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने नज़रिए को चेंज करें, अपने दिल को पाक करें, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करें, क्योंकि ये इंसान को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देती। ये हमेशा आपको पीछे की जानिब खींचती है। इस डर और खौफ की सबसे मेन वजह यही है कि हम अपने आप को लोगों की नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं और हम अपने लिए भी वही पैमाना बना लेते हैं जो लोगों ने हमारे लिए बनाया होता है और हम इसी पैमाने की मदद से खुद को मापना शुरू कर देते हैं। अक्सर हम लोगों की खुशनुदगी के लिए या लोगों की बातों से बचने के लिए खुद से झूठ बोलते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं और यहाँ तक कि हम अपनी बातों को भी छुपाते हैं। लेकिन बातों को छुपाना या खुद से झूठ बोलना ये मसले का हल नहीं है। अगरचा इस बात की परवाह ना करना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे,
एक मुश्किल काम है, लेकिन कुछ इक़दामात ऐसे हैं जिन्हें फॉलो करके हम लोगों की या यूं कह लें कि उनकी बकवास का असर कम या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो ये ज़रूर सोचते होंगे कि मैं अगर नाकाम हो गया या इस काम को करने में फ़ेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, वो मेरे पे हंसेंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर आप उस काम को करने में कामयाब हो गए तो आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आएंगी, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी। अब यहाँ पहली बात जो नोट करने वाली है वो ये कि आप अपनी नाकामियों की बजाय आप अपनी कामयाबियों पर ध्यान दें। आप अपनी कामयाबियों के बारे में सोचें, ना कि नाकामियों के बारे में। नाकामियाँ भी अच्छी होती हैं क्योंकि नाकामियों की वजह से ही तो कामयाबियों के चश्मे फूटते हैं, उन्हीं से राह निकलती है। लेकिन आपने आगे बढ़ने के लिए अब हमेशा अपनी कामयाबियों को देखना है। आपने अपने माजी में देखना है कि मैंने कौन कौन सी कामयाबियाँ हासिल की हुई हैं, चाहे वो बिल्कुल छोटी सी कामयाबी क्यों ना हो, लेकिन है तो आपके लिए कामयाबी ही ना। और वो आपके लिए एक चिंगारी का काम करेगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए आप हमेशा अपनी कामयाबियों को अपने जहन में रखें, ना कि नाकामियों को आप भूल जाएं। और दूसरी बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में उन लोगों को प्रेफर करें, उन लोगों को अहमियत दें जो आपको अहमियत देते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपको इंकरेज करते हैं आगे बढ़ने में, आपको हिम्मत देते हैं। और उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह ना करें जो आपको डिस्करेज करें, डिग्रेड करें, जो आपको डीमोटिवेट करें, बल्कि उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल साइड पे कर दें, क्योंकि वो नेगेटिव लोग हैं। इस वजह से उनमें से एक नेगेटिव वेव्स जनरेट होती हैं जो आपकी कामयाबियों में एक आड़ बन जाती हैं, और आप उन लोगों की वजह से हमेशा अपनी लाइफ में परेशानियों का सामना करते रहेंगे। तो बेहतर है कि आप अभी से एक मजबूत इनिशिएटिव लें और उन्हें एक दफ़ा अपनी लाइफ से साइड पे कर दें। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमा कर देखते हैं तो आपको लाखों करोड़ों लोग नज़र आएंगे, लेकिन उन तमाम लोगों की एक जैसी सोच नहीं है जो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे। और इसलिए हर बंदे का एक अपना माइंडसेट है, वो एक अपनी सोच है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं लोगों को अहमियत दें जो आपको अहमियत देते हैं, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और जो आप लोगों के लिए बेहतर हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपके पास आता है और आपको बोलता है कि आप गुस्से के बहुत बुरे हैं या आपको बात करने का सलीका नहीं, ऐसे शख्स की बातों पर तो आपने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि ऐसे लोग फितरतन मजबूर होते हैं। वो हर आते जाते लोगों को राय देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, और वैसे भी लोग अपनी अक्ल और समझ बूझ के मुताबिक ही आपको राय देते हैं। इसलिए आपने हमेशा कभी भी ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना और ना ही कोई ऐसी बात को दिल पे लेना। और हाँ, अगर कोई आपका दोस्त या कोई जानने वाला इस तरह की कोई बात करे, फिर भी आपने दिल पे नहीं लेना, बल्कि आपने टाइम निकाल कर उस बात के बारे में सोचना है, उस नेगेटिविटी या उस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा सोचना है कि आया कि वो मेरे अंदर खामी है भी या नहीं, और उसके बाद आपने फिर डिसाइड करना है। और फिर अगर वाकई कोई गलती कोताही हुई तो उसको सुधार लेना बेहतर है। दुनिया में तकरीबन 7 अरब लोग हैं। आप उन सभी लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक पूरा नहीं उतर सकते, और इनमें से ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो आपसे जेलस करते हैं, जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, फिर उन्हें और कुछ करने को तो सूझता नहीं, वो आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और बिलफर्ज आपने कोई काम किया और आप उस काम को करने में फ़ेल हो गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं और ना ही कोई परेशानी या टेंशन वाली बात है, क्योंकि आप जब एक काम में नए हैं या पहली दफ़ा करने लगे हैं तो एक बार तो अल्लाह ताला आपको फ़ेल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इससे आपको सीखने को मिलेगा। आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको नाकामी हुई, और आप जब दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो पहले से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। और हाँ, हमेशा उसी काम को प्रेफर करें जो आपको खुशी दे, जो आपको दिली तौर पर राहत सुकून दे, और उस काम के बारे में नॉलेज गेन करें, उसको सीखने में अपना टाइम स्पेंड करें ताकि आप उस काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। आखिर में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने ख्यालात को अपने कंट्रोल में करें, क्योंकि एक रिसर्च में देखा गया है कि हम अक्सर उन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं जिनका लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और अक्सर हमें लगता है कि हर बंदे की तवज्जो हमारी तरफ है या वो हमें जज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास और करने को भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि लोग आपके बारे में कितना सोचते हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा टेंशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी,
ये परेशानियां उस वक्त जन्म लेती हैं जब हम अपनी मनफी सोचों को ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर देते हैं, अपनी नाकामियों को ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। और लोगों के पास इतना ना तो टाइम होता है और उनके अपने भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जिन्हें उन्होंने सोल्व करना होता है, जिन्हें उन्होंने हल करना होता है। इसलिए उनके लिए आप हमेशा मौजू नहीं बने रहते। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या लोगों का हमारे बारे में कैसा नज़रिया है, ये हमारे खुद के अंदर का एक खौफ है। दरअसल हमारे दिमाग का खेल है जो हमारे खौफ को बढ़ाता रहता है। आप अपनी सोचों और अपने ख्यालात को फिल्टर करें, आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करें, और जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, बल्कि उन ख्यालात को झटक दें और ये सोचें कि लोग जो भी सोचते हैं आपके बारे में उनको मुकम्मल आज़ादी है, वो जो चाहें सोच सकते हैं। ये उनकी सोची हैं और उनका मामलात हमारे मामलात से बिल्कुल जुदा है। और हम खुद को इस तरह की मुश्किलात, इस तरह की परेशानियों में, टेंशनों में क्यों इंगेज करें। इसलिए लोगों के बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस तरह की परेशानियों से छुटकारा हासिल करें और वो भी अपनी लाइफ को हंसी खुशी इंजॉय करें। इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।